100 मैचेस में ग्रैंड मास्टर ना करने के बाद मैं पूरी तरह से डिप्रेशन में चला गया था। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं एआई की हेल्प से ग्रैंड मास्टर जाऊं। तो कहते हैं कि एआई के पास पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज है, तो इसीलिए मैं सबसे बेस्ट एआई चैट जीपीटी के पास जाता हूं और सोलो बीआर में ग्रैंड मास्टर जल्दी से जल्दी कैसे जाए वो सारी ट्रिक्स पूछ लेता हूं। और एआई मुझे ऐसी कमाल की ट्रिक बताता है जिससे मेरा ग्रैंड मास्टर जाना पक्का था। तो मैं जल्दी से रैंक पुश करना शुरू कर देता हूँ। तो सबसे पहले एआई ने मुझे बताया एक बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन सोलो में रैंक पुश करने के लिए। तो कॉम्बिनेशन था केली, हायाटो और एंटोनियो। तो एआई ने मुझे और बहुत सारी ट्रिक्स बताई हैं। तो आप देखते हैं कि क्या मैं एआई की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करके ग्रैंड मास्टर जा पाऊंगा। एआई ने कैरेक्टर कॉम्बिनेशन तो बहुत ही तगड़ा बताया था, लेकिन मैं ही एक गलती कर बैठता हूँ। तो मैच शुरू होने के बाद मैं हमेशा की तरह पीक पे ही जाता हूँ, लेकिन इस बार पता नहीं कैसे मैं पीक के छत पे आ जाता हूँ। तो मेरा मरना तय था, इसीलिए मैं ऊपर ही मर जाता हूँ। और ऑटो रिवाइवल के बाद जब मैं पोचिनोक पे जाता हूँ तो लैंड करते ही एक एनिमी मेरे पास आ जाता है। तो किसी तरह अपनी जान बचा के मैं यहाँ से भागता हूँ एंड थोड़ी बहुत लूट करके यहाँ पे बैठ जाता हूँ। तो मेरी लैंडिंग बहुत ज्यादा खराब है। फिर थोड़ी देर बाद मुझे फुटस्टेप आती है कि मेरे पास कोई एनिमी है। मैं देखता हूँ मेरे सामने एनिमी है, तो उसे P90 से थोड़ा सा डैमेज देता हूँ एंड फिर FGL से और डैमेज दे देता हूँ। और एनिमी बहुत ज्यादा डैमेज हो गया था, इसलिए मैं जल्दी से उस पर रश भी कर देता हूँ। तो एनिमी मेरे को कंफ्यूज करने के चक्कर में था, लेकिन मैं इसे हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। और तभी मैं देखता हूँ कि सामने एक एनिमी वुकोंग बना है। तो कवर में आके मैं पहले इसका वुकोंग तोड़ता हूँ, इस एनिमी को मैं काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ। एंड फिर जब मैं FGL 24 का यूज करता हूँ तो मुझे पक्का पता था कि ये डबल डोर के ऊपर जाने वाला है और ये एनिमी विंडो पे भी हो सकता था, इसलिए मैं पहले यहाँ पे ग्रेनेड करता हूँ ताकि ये विंडो से हट जाए एंड फिर उसके बाद मैं डबल डोर पे रश कर देता हूँ। तो मैं अंदर रश करता हूँ और एनिमी मेरे मुंह पे होता है और मुझे पता ही नहीं चलता है। तो ट्रोगन से मैं एनिमी को थोड़ा बहुत डैमेज करता हूँ एंड फिर जल्दी से दोबारा रश करता हूँ। तो ये एनिमी बहुत ही बड़ा बेवकूफ था। मैं यहाँ पे थोड़ी देर ऐसे खड़ा रहता हूँ और ये एनिमी थोड़ा सा बाहर आके हील करने लग जाता है। तो मैं इसका फायदा उठा के बड़े आराम से इस एनिमी को मार देता हूँ। वैसे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है तो काफी ज्यादा पावरफुल। इस जगह पे इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन ने मेरी जान बचा ली थी। तो आप सब अपने कैरेक्टर कॉम्बिनेशन और एआई का कैरेक्टर कॉम्बिनेशन कंपेयर करके मुझे कमेंट में बताओ कि किसका कैरेक्टर कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है, आपका या फिर एआई का। तो सोलो रैंक पुश करते वक्त जैसे जैसे सर्कल छोटा होता रहता है, प्लेयर बैटल ग्राउंड से ये गेम कार बैटल ग्राउंड में बदल जाती है, क्योंकि जैसे सर्कल थोड़ा सा छोटा होता है हर एक एनिमी गाड़ी चलाने लग जाता है और मैं एनिमी की गाड़ी पे ही बैठ के पूरा टाइम बस घूम रहा होता हूँ। लेकिन आखिरी में जब सर्कल बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है तो मैं गाड़ी से उतर के सीमेंट हाउस के पास चला जाता हूँ। फिर जैसे ही मैं सीमेंट हाउस के ऊपर जाने लग जाता हूँ एकदम से लैंडमाइन फटता है और मैं मर जाता हूँ। तो यहाँ पे मुझे दो प्रॉब्लम्स आ रही थी, पहली कैंपर की और दूसरी लैंडिंग की। तो इसका सोल्यूशन मैंने जल्दी से एआई से पूछ लिया। तो एआई ने कैंपर का सोल्यूशन ये बताया कि चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। अब जैसे कि इस मैच में एक किल करने के बाद मैं इस बिल्डिंग के ऊपर जा रहा था, लेकिन यहाँ पे मुझे शक हो रहा था कि कोई एनिमी ऊपर ना हो, इसलिए मैं नीचे से एक ग्रेनेड कुक करके इस तरफ फेंक देता हूँ और फिर मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई भी एनिमी नहीं है। क्योंकि जब भी हम ग्रेनेड फेंकते हैं या फिर कुक करते हैं तो सामने वाले एनिमी को पता चल जाता है और वो थोड़ी सी भी मूवमेंट करता है तो उसके फुटस्टेप हमें आ जाती है। तो इसीलिए एआई ने मुझे बताया कि किसी भी घर के ऊपर जाने से पहले तुम्हें एक बार ग्रेनेड फेंक देना है ताकि कोई अगर एनिमी ऊपर हो तो तुम्हें पता चल जाए। एंड फिर इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिक मुझे एआई ने बताई उससे मैं बहुत ज्यादा रैंक पॉइंट्स ले सकता था। तो एआई ने मुझे लैंड करने के लिए दो जगह बताई, एक केप टाउन, दूसरी सेंटोसा। तो ये जगह सेफ ड्रॉप्स है, यहाँ पे लूट तो अच्छी खासी मिल जाती है लेकिन एनिमीज बहुत कम आते हैं। तो अगले ही मैच में मैं जल्दी से केप टाउन में उतर जाता हूँ एंड फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट करने के बाद मुझे याद आती है एआई की एक और ट्रिक। तो एआई ने ये ट्रिक मुझे इसलिए बताई थी क्योंकि केप टाउन पे थोड़ी बहुत लूट करने के बाद जब सामने से एक एनिमी मेरे पे रश कर रहा होता है तो उसे मैं डैमेज देने की कोशिश करता हूँ एंड फिर उसका पीछा करने लग जाता हूँ, लेकिन ये एनिमी बस यहाँ से वहाँ मुझे भगाई जा रहा था। तो मैं जल्दी से इस एनिमी पे दोबारा से रश करता हूँ और ये मुझ पे सरप्राइज अटैक करता है, लेकिन इसे मैं P90 से बॉडी मार के खत्म कर देता हूँ। अब थोड़ा सा लूटने के बाद जैसे मैं बालकनी पे आता हूँ तो मुझे एक एनिमी की फुटस्टेप आती है, तो उस पर रश करने के लिए मैं जल्दी से नीचे कूद जाता हूँ। तो सामने से एनिमी भागते हुए आ रहा होता है तो उसे मैं काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ, लेकिन ये एनिमी उल्टा मेरे पे रश कर देता है तो उसे P90 से इसका सोने एक्टिवेट कर देता है, फिर पिलर का कवर ले लेता हूँ जब तक ये मर नहीं जाता। फिर इसके बाद तो एक एनिमी खुद ही मेरे पास आके मर जाता है। तो यहाँ तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन इसके बाद मेरी एक गलती इस पूरे मैच को हरवा देती है। तो काफी देर बाद मैं गाड़ी लेके और एनिमीज को ऐसी ढूंढ रहा होता हूँ कि सर्कल क्लॉक टावर वाली साइड बन जाता है, लेकिन मैं यहाँ रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं बार बार इसी तरफ गोल गोल गाड़ी घुमा रहा था और फिर मैं जैसे देखता हूँ कि एक एनिमी जोन से आ रहा है तो मैं उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जैसे मैं गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करता हूँ गाड़ी थोड़ी सी मुड़ जाती है, तो मैं नीचे उतर के उस एनिमी को काफी ज्यादा डैमेज करता हूँ, लेकिन वो एनिमी सीधा हेडशॉट मार के मुझे खत्म कर देता है। और यही थी मेरी सबसे बड़ी गलती। अगर मैं चाहता तो यहाँ पे जोन में जाके सेफ खेल सकता था एंड आखिरी में बुया कर सकता था। तो इसी गलती को ठीक करने के लिए एआई मुझे एक टिप देता है। तो एआई मुझे बताता है कि अगर तुम टॉप 4 और टॉप 5 तक सर्वाइव कर लेते हो तो तुम्हारे किल्स कम होंगे तब भी तुम्हें बहुत ज्यादा रैंक पॉइंट्स मिलेगा। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करके ही देखते हैं। तो अगले मैच में केप टाउन में उतरने के बाद थोड़ी बहुत मैं लूट करता हूँ और केप टाउन में तब तक रहता हूँ जब तक ऑलमोस्ट हाफ एनिमीज मर नहीं जाते हैं। तो 42 से सीधा 24 एनिमीज हो जाते हैं जब मैं यहाँ से जा रहा होता हूँ, लेकिन तभी एक एनिमी पीछे से मुझे डैमेज देने लग जाता है। तो मैं चाहता तो पीछे जाके भी उस एनिमी को मार सकता था, लेकिन एआई का कहना था कि मुझे हमेशा हाई ग्राउंड पे रह के खेलना है ताकि मैं एनिमी को इजीली मार पाऊं। तो केप टाउन का ये सबसे
हाई ग्राउंड था, इसलिए मैं यहीं पे एनिमी का वेट करता हूँ और थोड़ी देर बाद एकदम से एनिमी मेरे सामने आ जाता है तो उसे मैं पैराफल से डैमेज देने लग जाता हूँ एंड जल्दी से उस पर रश कर देता हूँ। तो जैसे मैं एनिमी के पास पहुंचता हूँ वो वुकोंग बन जाता है, लेकिन उसे एम10 से मैं काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ एंड फिर दोबारा से रश करके उसे बड़े आराम से खत्म कर देता हूँ। और मैं इस एनिमी को लूट ही रहा होता हूँ कि तभी एक एनिमी 400 कॉइन देता है अपनी मौत के लिए। तो इस एनिमी का वेलकम करने के लिए मैं पूरी तरीके से रेडी था। जैसे एनिमी थोड़ा पास आता है मैं ग्रेनेड से स्वागत करना शुरू कर देता हूँ। इस एनिमी को मैं बहुत ज्यादा डैमेज कर देता हूँ। फिर मैं एक और ग्रेनेड करता हूँ, मुझे लगता है कि एनिमी मर जाएगा लेकिन ये हील कर चुका होता है। इस ग्रेनेड से तो मुझे पक्का था कि एनिमी मर ही जाएगा, लेकिन ये ग्रेनेड मेरी ग्लूवॉल पे टकरा के दूसरी साइड चला जाता है। फिर लास्ट ग्रेनेड बचा था तो मैं जल्दी से कुक करके फेंकता हूँ एंड इससे वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है तो मैं जल्दी से रश कर देता हूँ। रश करते ही एक गोली मारता हूँ ये एनिमी खत्म हो जाता है। तो इस एनिमी के 400 कॉइन और मैच दोनों गए। तो अभी मेरे 2 किल्स हैं एंड अब आप देखना कि मैच खत्म होने के बाद मुझे कितने रैंक पॉइंट्स मिलते हैं। एंड फिर थोड़ी देर बाद जैसे सर्कल छोटा होता है पूरा गेम कार गेम बन जाता है। तो इस बार मैं भी अपना मॉन्स्टर ट्रक बुला लेता हूँ। तो सामने वाली वॉल पे एनिमी होता है और एक एनिमी ने यहाँ पे FGL24 का यूज किया होता है। तो मैं सोचता हूँ कि ग्लूवॉल टूट जाए उसके बाद मैं मॉन्स्टर एनिमी पे चलाऊंगा, लेकिन एकदम से लैम्बो वाला एंट्री लेता है और उस एनिमी को उड़ा देता है और मुझे अटका देता है। और दूसरी तरफ से ब्लू कार वाला एंट्री लेता है और उस एनिमी का सोने एक्टिवेट करके मार देता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी के पास गाड़ी थी, लेकिन उन बेचारों का क्या जिनके पास यहाँ पे गाड़ी नहीं है। तो उन बेचारों को भी गाड़ी पे घूमने का मौका देना चाहिए। इसलिए जब मैं यहाँ पे एक एनिमी को मारने आता हूँ तो पता नहीं कैसे 2 एनिमीज मेरी गाड़ी पे बैठ जाते हैं। तो मुझे एक ट्रिक याद आती है जिससे मैं गाड़ी में बैठी ये 2 एनिमीज को मार सकता था। तो मैं गाड़ी को सीधा जोन की तरफ ले जाने लग जाता हूँ और एक एनिमी डर के मारे नीचे कूद जाता है। मैं ट्रिक यूज करने लग जाता हूँ, गाड़ी का आधा हिस्सा जोन में डाल देता हूँ और जहाँ पे मैं बैठा होता हूँ उसे जोन के बाहर रखता हूँ। लेकिन यहाँ पे जोन श्रिंक हो रहा था जिसकी वजह से मैं भी बार बार जोन में आ जा रहा था और मैं काफी ज्यादा डैमेज हो जा रहा था। और ऊपर से ये भी पता नहीं चल रहा था कि एनिमी डैमेज हो रहा है या फिर नहीं। एंड फिर थोड़ी देर बाद आखिरी में सिर्फ मॉन्स्टर ट्रक ही बचते हैं और तभी एक एनिमी नीचे उतर के मेरी मॉन्स्टर फोड़ देता है। तो मैं जल्दी से ग्लूवॉल में अपने आप को पैक कर लेता हूँ और जिस एनिमी को मैंने इतनी देर घुमाया वही मुझे मारने आ जाता है। कम से कम एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते यार, इस बार तो आपने कुछ कहा भी नहीं। तो जान बचा के किसी तरह मैं अर्सेनल के अंदर आता हूँ तो मुझे एक मॉन्स्टर ट्रक यहाँ से जाता हुआ दिखता है। तो मैं सोचता हूँ इसे मैं ग्रोजर से तोड़ दूंगा और मैं ग्रोजर से तोड़ भी देता हूँ, लेकिन दूसरा मॉन्स्टर ट्रक आके मुझे उड़ा देता है। फिर मैंने ग्लूवॉल लगाने की कोशिश करता हूँ लेकिन कहीं पे भी ग्लूवॉल लग नहीं रही होती और तभी एक ऑटो वाला आके मुझे उड़ा देता है और मैं जोन के डैमेज से ही खत्म हो जाता हूँ। तो इस मैच में मेरे पूरे 2 ही किल्स थे, लेकिन अगर आप मेरे रैंक पॉइंट्स देखोगे तो मुझे टोटल मिला है 42 का प्लस और साथ ही साथ मेरी रैंक एलीट हीरोइक 3 स्टार से एलीट हीरोइक 4 स्टार भी हो गई थी। और ऐसा इसलिए क्योंकि मैं टॉप 5 में आ गया था। तो पहले जहां मेरा एक मैच में रैंक प्लस हो रहा था और एक मैच में रैंक माइनस, अब वहां मेरा बस लगातार रैंक प्लस हो रही थी। फिर इसके बाद मैंने एआई से और भी बहुत सारी ट्रिक्स पूछी जिससे कि मैं एनिमी को इजीली मार पाऊं। तो एआई मुझे एक ऐसी ट्रिक बताता है जिससे मैं एनिमी को कंफ्यूज करके बड़े आराम से मार पाऊं। तो एआई एक बहुत पुरानी ट्रिक बताता है, प्रोन एंड शूट, लेकिन जब मैं इस ट्रिक को मैच में करने जाता हूं तो कुछ और ही हो जाता है। तो इस मैच में मैं साइड का यूज करके रश करने की ट्रिक ट्राई कर रहा था और कितनी बढ़िया ट्रिक है, बस हमें साइड के नए वाला ऑप्शन को यूज करना है, फिर एकदम से हम ऊपर चले जाएंगे और सामने जो एनिमी होगा उस पर गन्स यूज करके इजीली मार पाएंगे। तो मैं ये कर ही रहा होता हूँ कि एकदम से मुझे नीचे से एनिमी की फुटस्टेप आती है तो मैं जल्दी से नीचे रश कर देता हूँ। एनिमी पीछे होता है तो मेरे को थोड़ा बहुत डैमेज कर देता है, लेकिन फिर एनिमी पता नहीं क्यों भागने लग जाता है। तो मैं जल्दी से इस तरफ आके एनिमी को काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ, एनिमी ऊपर चला जाता है। तो मैं जल्दी से ग्लूवॉल तोड़ के इस ट्रिक का यूज करके ऊपर जाता हूँ, लेकिन एनिमी गायब हो जाता है। फिर पता चलता है कि एनिमी बालकनी पे है, तो मैं वापस इस ट्रिक का यूज करता हूँ, थोड़ा सा डैमेज देने के बाद प्रोन हो जाता हूँ, लेकिन एनिमी भाग जाता है। फिर जब वापस आता है तो उसे पता नहीं चलता और ये पता नहीं कहाँ डर के मारे भाग जाता है और मैं बस लेटे लेटे फायर ही करता रह जाता हूँ। फिर आखिरी में इस मैच में भी मैं अच्छा खासा सर्वाइव करके मर जाता हूँ, लेकिन मेरा अभी तक बूया नहीं हो रहा था। तो मैंने एआई से पूछा कि मैं इजीली बूया कैसे करूं। तो एआई ने जो मुझे ट्रिक बताई वो आपको बताने से अच्छा मैं दिखाई देता हूं। तो अगले मैच में मेरे साथ प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं। पहली प्रॉब्लम ये थी कि नेक्स्ट्रा मैप आ जाता है, अब मैं केप टाउन सेंटोसा जाऊं कैसे। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जितना मर्जी सीरियस रैंक पुश मैं कर रहा हूँ, मैं मस्ती करना नहीं बंद करता हूँ। तो पहले तो लैंड करने के बाद जैसे मुझे गन मिलती है, मुझे पता चलता है 2 एनिमीज आपस में लड़ रहे हैं, तो मैं जल्दी से उस तरफ रश कर देता हूँ। सामने से एनिमी भागते हुए आ रहा होता है तो उसे मैं काफी ज्यादा बॉडी मार के डैमेज कर देता हूँ एंड फिर दूसरी साइड से एनिमी के पीछे आके उसे बड़े आराम से हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मैं ऐसे लूट कर रहा होता हूँ कि एकदम से मेरे सामने से एनिमी भागता हुआ जा रहा होता है एंड उसे मैं बड़े आराम से मार देता हूँ और वो एनिमी कुछ भी नहीं करता है। और ऐसे ही एक और बार सेम होता है, मैं लूट कर रहा होता हूँ कि सामने मुझे एनिमी दिखता है और उसे मैं हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर ड्रॉप चार्ज करने लग जाता हूँ और पीछे से जोन भी आ जाता है। तो जोन में जल्दी जाने के लिए मैं साइबर मशरूम को तोड़ता हूँ, लेकिन जैसे मैं थोड़ा आगे जाता हूँ मुझे याद आता है कि मेरे पास तो साइथ है। तो साइथ की जो नया ट्रिक है इसको यूज करके मैं सोचता हूँ कि जोन में जाऊंगा। तो मैं बार बार इसका यूज कर रहा था, मैं जोन के पास जाता था, जोन दूर जाता था, मैं पास जाता था, वो दूर जाता था, मैं पास जाता था, मैं दूर जाता था, मैं पास आता था, मैं वो दूर जाता था, मैं पास आता था, वो दूर जाता था, लेकिन आखिरी में जैसे तैसे करके मैं जोन में आ ही जाता हूँ। फिर मैं गाड़ी लेके और एनिमीज को ढूंढने लग जाता हूँ क्योंकि मेरा कैंप करने का बिल्कुल मूड नहीं था। तो यहाँ पे मैं पत्थर के पास मुझे एक एनिमी दिखता है तो मैं जल्दी से उसके पास जाता हूँ, गाड़ी से उतर के उसे डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा डैमेज हो पाता है। लेकिन एनिमी ओपन में रहता है तो उसे मैं M10 से काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ, फिर दोबारा से रश करके उसे बड़े आराम से नॉक कर देता हूँ। फिर इस एनिमी को फिनिश करने के बाद मैं सोचता हूँ कि मैं इस गाड़ी को इतना
तेज चलाऊंगा कि इस ब्रिज से उस ब्रिज पे चली जाएगी। तो मैं फुल स्पीड में गाड़ी को आगे ले जाता हूँ, गाड़ी हवा में रहती है और वो एकदम से टकरा जाती है। लेकिन नीचे ही मुझे एक एनिमी आते हुए दिख जाता है, तो मैं जल्दी से उस पर रश करता हूँ। तो इस एनिमी पे जैसे उतर के मैं थोड़ा सा फायर करता हूँ, शांतनु का यूज करके टेलीपोर्ट हो जाता है और मुझे पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि ये एनिमी पीछे वाले घर पे टेलीपोर्ट हुआ होगा। तो मैं पीछे वाले घर पे सीधा उतरता हूँ और यहाँ पे मुझे ठीक एनिमी की फुटस्टेप आ जाती है। तो मैं जल्दी से ऊपर रश करता हूँ। फिर यहाँ पे जब मैं बालकनी में आता हूँ तो मेरे को साउंड आती है कि एनिमी फिर से शांतनु का यूज कर रहा है। फिर एनिमी एकदम से मेरे ऊपर कूदता है, लेकिन उसे मैं बड़े आराम से खत्म कर देता हूँ। फिर और एनिमीज को ढूंढते ढूंढते जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो पता चलता है कि काफी सारे एनिमीज यहाँ पे आपस में लड़ रहे हैं और एक एनिमी तो मुझे ब्राउन हाउस पे दिखता है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे उतर जाता हूँ। इस एनिमी को मैं काफी ज्यादा डैमेज देने की कोशिश करता हूँ। फिर यहाँ पे मैं बहुत सारे ग्रेनेड करता हूँ जिससे कि एनिमी बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। तो मेरे से रहा नहीं जाता और मैं ऊपर रश कर देता हूँ। तो जैसे मैं सीढ़ी पे आता हूँ, सामने एनिमी होता है तो उसे 2 गोली मारता है, वो मर जाता है। लेकिन दूर में एक एनिमी होता है जो मुझे थोड़ा बहुत डैमेज कर देता है। थोड़ी देर बाद सर्कल सिंक हो जाता है, तो मैं गाड़ी लेके भागने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी गाड़ी को फोड़ दिया जाता है। और लेफ्ट में एक एनिमी छुप रहा होता है तो उसमें मैं थोड़े ग्रेनेड्स फेंक देता हूँ। लेकिन जोन होने के बाद जैसे मैं आगे जाता हूँ वो एनिमी मेरे पीछे से छुपके से रश करता है, लेकिन मैं देख लेता हूँ, उसे बड़े आराम से मार देता हूँ। फिर एक एनिमी सामने पेड़ पे होता है जिसे मैं थोड़ा बहुत डैमेज कर देता हूँ। तो सर्कल काफी ज्यादा ओपन में बन रहा था, इसलिए मैं एक मोस्टर ट्रक बुला लेता हूँ ताकि मेरे पास कवर हो। तो मोस्टर ट्रक आने के बाद जैसे मैं मोस्टर ट्रक में जाता हूँ तो मुझे लेफ्ट वाला एनिमी पेड़ पे ओपन में दिखता है, तो उसे मैं हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। तो बस लास्ट एनिमी हो जाता है, इसलिए मैं मोस्टर ट्रक पे बैठ के उसे उड़ाने की कोशिश करता हूँ। एनिमी उड़ भी जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं एक गलती कर देता हूँ। वो एनिमी अपने आप को पैक कर लेता है और मैं उसको उल्टा और पैक कर देता हूँ। मुझे तो लगा था कि ये एनिमी अब जोन में एलिमिनेट होकर मर जाएगा, लेकिन ये एनिमी मोस्टर ट्रक के ऊपर से चढ़ के नीचे आ जाता है और ये एनिमी मुझे डैमेज भी बहुत ज्यादा कर देता है। लेकिन की वजह से मुझे हर सेकंड 5 HP मिल रही होती है और मैं इनर का भी यूज करता हूँ और किसी तरह खुद को सेव करता हूँ। लेकिन जैसे एनिमी ओपन में आता है उस पर मैं फायर करता हूँ, लेकिन गोली नहीं कनेक्ट होती। और जैसे एनिमी पे दोबारा रश करता हूँ, मेरी वॉल्स खत्म हो जाती है, तो उसे एम्ब्रेम से काफी ज्यादा डैमेज करता हूँ। एंड फिर जल्दी से ग्रोजा पे गन स्विच करके उस एनिमी को और डैमेज देता हूँ, इसको ओपन करके उसे खत्म कर देता हूँ। एंड फिर फाइनली बूया हो जाता है। तो एआई की ऑलमोस्ट सारी ट्रिक्स बहुत ज्यादा काम आ रही थी और मुझे लग भी रहा था कि इस सीजन में आप ग्रैंड मास्टर पहुंच जाऊंगा। और तभी एआई मुझे एक और ट्रिक बताता है कि जब भी कोई एनिमी मेरे को डैमेज दे तो मुझे अपनी वॉल लगा के पीछे चले जाना है, ताकि एनिमी को लगे कि मैं वॉल पे खड़ा होकर हील कर रहा हूँ और जैसे ही एनिमी वॉल पे रश करे मैं पीछे से उस एनिमी को सरप्राइज देके मार दूं। तो इस ट्रिक को मैं यूज करता तो हूँ, लेकिन कुछ अलग तरीके से। तो इस मैच में एक किल तो मेरा ऑलरेडी हो रखा था और एक एनिमी इस मल्टी विंडो पे था। तो मल्टी विंडो के ऊपर रश करने के लिए मैं पहले नीचे से एक ग्लू वॉल लगा देता हूँ ताकि अगर एनिमी इस तरफ हो तो मुझे ना मार पाए। लेकिन जैसे मैं ऊपर रश करता हूँ वहाँ लैंडमाइन लगा होता है और मैं काफी ज्यादा डैमेज जाता हूँ, तभी एनिमी भी आ जाता है। तो मैं इस जगह पे छुप जाता हूँ बिना फुटस्टेप दिए और एनिमी को लगता है कि मैं हील करने के लिए बाहर चला गया हूँ और वो सीधा सीधा आ रहा होता है और उसे मैं सरप्राइज देके बड़े आराम से मार देता हूँ। तो एआई की ट्रिक्स का यूज करके ग्रैंड मास्टर जाने की मोटिवेशन आ रही थी, तभी मेरे सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस मैच में सेंटोसा पे लूट करके मैं यहाँ से जा रहा होता हूँ कि वॉच टावर पे मुझे एक एनिमी दिख जाता है। तो मैं जल्दी से उस एनिमी पे रश कर देता हूँ और वो एनिमी बस भाग ही जा रहा होता है, तो उसे थोड़ा सा डैमेज करता हूँ। फिर जल्दी से ऊपर रश कर देता हूँ और एनिमी यहीं पे बैठा होता है तो उसे थोड़ा सा और डैमेज देता हूँ। फिर जल्दी से ऊपर भाग जाता हूँ। फिर दूसरी तरफ से नीचे कूद के इस एनिमी को सरप्राइज देके बड़े आराम से मार देता हूँ। और इस एनिमी को मारने के थोड़ी देर बाद ही एक एनिमी गाड़ी लेके जा रहा होता है, तो मैं उसकी गाड़ी फोड़ देता हूँ एंड उसके बाद अपनी गाड़ी उठा के उस एनिमी पे रश कर देता हूँ। तो मुझे लगा मैं गाड़ी से एनिमी को उड़ा दूंगा, लेकिन वो बच जाता है। लेकिन नीचे उतर के उसे मैं थोड़ा सा डैमेज की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं भी यहाँ पे थोड़ा डैमेज हो गया था। दूसरी बार मैं उस एनिमी को काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ एंड फिर एकदम से मेरा इंटरनेट चला जाता है। तब इस बीच फाइट में मेरा इंटरनेट चला जाता है। इस फाइट को मैं आराम से जीत सकता था, लेकिन इंटरनेट की वजह से मैं इस फाइट को हार जाता हूँ और पूरे मैच को भी। और ऐसा मेरे साथ एक बार नहीं हुआ, हर एक गेम में मेरा 1-2 बार इंटरनेट तो चला ही जाता है। अभी ऐसा क्यों हो रहा है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। पहले तो ठीक था, लेकिन अब बीच फाइट में इंटरनेट चला जाता है, इसकी वजह से मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल एकदम से बढ़ जाता है। तो मैंने सोचा ग्रैंड मास्टर रन से पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी ट्रिक मेरे को एआई ने बताई है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं एआई से और नई नई ट्रिक्स का यूज करके ग्रैंड मास्टर जाऊं, तो इस वीडियो पे बस एआई ओपी कमेंट कर देना और 1000 कमेंट होने के बाद मैं इस वीडियो का पार्ट 2 डाल दूंगा, जिसमें एआई की और भी नई नई ट्रिक्स होंगी। अब इस वीडियो में कुछ ऐसी भी ट्रिक्स है जो आपको ऑलरेडी पता होंगी। बाकी अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके ही जाना।